हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय प्रेमी अनुग्रहकारी अच्छे और भले पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस फेलोशिप के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद क्योंकि आपकी उपस्थिति हमारे साथ, हमारे लिए, हमारे बीच में है प्रभु, ताकि आप जो भी आज हमारी जरूरत है हमें प्रोवाइड करा सके। हम आपको धन्यवाद देते हैं अच्छे परमेश्वर। प्रभु आज पूरा समय आप हमारी मदद करने के लिए यहाँ हैं प्रभु, चाहे वो प्रेज एंड वर्शिप की सर्विस हो, चाहे वचन की सर्विस हो, चाहे प्रेयर जो भी हम करेंगे प्रभु, सब कुछ के लिए पवित्र आत्मा जी आप हमारे साथ हैं, हमारी मदद करने के लिए, हमें सिखाने के लिए, संभालने के लिए। धन्यवाद देते परमेश्वर। जितने लोग भी हमें बाद में ऑनलाइन सुनेंगे, जो भी रिकॉर्डेड वीडियो होगी प्रभु, आप उनकी भी मदद और सहायता करेंगे, उन्हें भी ब्लेस करेंगे और परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा प्रभु वो सब आशीष को पाएंगे परमेश्वर, क्योंकि आपकी इच्छा है कि सदा आपकी संतान चंगाई में चले, छुटकारे में चले, शांति में चले, और प्रभु आप इन्हें वो सब देंगे जो आपकी इच्छा है। धन्यवाद देते परमेश्वर। हम अपनी आंखें सिर्फ आपकी ओर उठाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारी सहायता सिर्फ आपसे आती है। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप हमेशा हमें हैरान करने वाले परमेश्वर हैं और हम सिर्फ आपकी ओर ताकते हैं, बाकी सब कुछ को आप संभालते हैं और सिद्धता से पूरा भी करते हैं। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। सब कुछ को आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने पंखों की आड़ के नीचे सारी चीजों को आप संभालेंगे और परफेक्टली पूरा भी करेंगे। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। यीशु को देखूंगा मैं, यीशु है मददगार मेरा, यीशु है मददगार मेरा, मेरा मददगार प्रभु है, मेरा मददगार प्रभु है, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया। यीशु को देखूंगा मैं, कहिए यीशु को देखूंगा मैं, यीशु है मददगार मेरा, यीशु है मददगार मेरा, मेरा मददगार प्रभु है, मेरा जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीन और यीशु को देखूंगा मैं, वो मेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो मेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदावंद है मेरा जागा हुआ, मुझे तन्हा न छोड़ेगा। खुदावंद है मेरा जागा हुआ, मुझे तन्हा न छोड़ेगा। मेरा साहिबा खुदा है, मेरा साहिबा खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमां को बनाया। यीशु को देखूंगा मैं, और मददगार मेरा, यीशु है मददगार मेरा, मेरा मददगार प्रभु है, मेरा
मददगार प्रभु है, जिसने जमीन और आसमान को बनाया, जिसने जमीन और आसमान को बनाया, हाँ जिसने जमीन और आसमान को बनाया, जिसने जमीन और आसमान को बनाया, जिसने जमीन और आसमान को बनाया, यीशु को देखूंगा मैं। आमेन। मेरी जान को बला छू भी ना पाएगी, ना गर्मी चांद और सूरज की कभी अब मुझको जलाएगी, क्योंकि अब मेरे साथ मेरा प्रभु है। यीशु प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्य कर दिया आपने हमें, धन्य कर दिया प्रभु, अपनी उपस्थिति से भरकर, अपने प्यार से भरकर, अपनी समझ से परे की शांति दी आपने हमें। यीशु, अपना सब कुछ दे दिया प्रभु आपने। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं दिल की गहराइयों से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। संपूर्ण है, वो यहाँ हमारे
संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो वचन कहता है हम किससे डरें। हालेलुया। जब जिसकी तरफ परमेश्वर है वो किससे डरेगा। हमारी तरफ स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर का हमारे ऊपर हाथ है, वो हमारी तरफ है, वो हमारे साथ है। हालेलुया। इसीलिए जिसे हम आज जानते हैं उसकी हम महिमा गाते हैं, उसकी हम किसी अनजान परमेश्वर की महिमा नहीं गाते। जिसे हम आज जानते हैं, जिसके साथ आज हमारा रिश्ता है, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, आज हम उसकी महिमा गाते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने, हमारे पिता ने हमें हमारी कमियों के साथ हमें स्वीकार कर लिया। हम जब सब अपने पाप में लिप्त थे, हमें अपने गले से लगाया और हमेशा वो हमें अपने गले से लगा कर रखते हैं। हम कोई गलती कर देते हैं, जब गिर जाते हैं, हम कमजोर पड़ते हैं, वो कभी भी हमें ठुकराते नहीं हैं। वो हमेशा हमें अपने गले से लगाते हैं। वो हमारे परमेश्वर हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रभु हैं, वो हमारे मीत हैं, वो हमारे प्रेमी परमेश्वर हैं, वो हमेशा हमारे साथ हैं। यीशु ने कहा सच्चाई, मार्ग और जीवन केवल मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं आ सकता। हम परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं कि आज यीशु के कारण हमारी डायरेक्ट एक्सेस है आप तक। हम सीधे आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने, आपके अनुग्रह के सिंहासन में हम कभी भी जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं, क्योंकि आप कभी हमारा इनकार नहीं करते। वचन हमें कहता है अगर हम अविश्वसनीय हो भी जाएं तो भी परमेश्वर हमारा इनकार नहीं करेंगे। वो सच्चे और विश्वास योग्य पिता हैं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया।
मेरे जीवन का मेरा प्रेमी तू, मेरा प्रेमी तू स्वामी है मेरे जीवन का, स्वामी है मेरे जीवन का, मेरा प्रेमी तू, मेरा प्रेमी तू, मेरे जीवन का मेरा प्रेमी तू, मेरा प्रेमी तू, तूने छुड़ाया है, तूने छुड़ाया है, अब हूँ देकर तूने छुड़ाया है, छुड़ाया है, यीशुआ, यीशुआ, तुम्हारा हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा, यीशुआ, यीशुआ, तुम्हारा हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा, मेरा मार्ग तू, सच्चा तू, मेरा जीवन तू, सच्चा तू, मेरा जीवन तू, मेरा मार्ग तू, मुझको मेरे भाई है, यीशु तुझसे, यीशु तुझसे, यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा, यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा, भर लिया तूने मुझको, भर लिया तूने मुझको अपनी बाहों में, अपनी बाहों में भर लिया तूने मुझको, भर लिया तूने मुझको अपनी बाहों में, अपनी बाहों में, मुझको गले लगाया है, सदा तूने, सदा तूने, यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा, यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं
यीशुआ करूं आराधना हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा यीशुआ यीशुआ इससे सुंदर नाम नहीं हो सकता। यीशु का नाम सबसे सुंदर नाम, सबसे मीठा नाम, सबसे अच्छा नाम। यीशु का नाम जिंदगी बदल देता है। चाहे कैसा भी संघर्ष क्यों ना हो, कैसी भी चुनौतियां क्यों ना हो, कैसे भी एडिक्शन क्यों ना हो, कैसा भी डिप्रेशन क्यों ना हो, कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, कुछ भी कैसा भी बंधन क्यों ना हो, यीशु नाम सामर्थी नाम है जो सब कुछ को नया कर देता है। आमेन, हालेलुया। यीशुआ करूं आराधना हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महेश्वरी यीशु मेरा तू महान है, तेरे बिना दिल नहीं लगता। यीशु मेरा प्यारा खुदा, यीशु मेरा तू महान है, तेरे बिना दिल नहीं लगता। यीशु मेरा प्यारा खुदा, जिंदगी मेरी है तेरी खुदा, जिंदगी मेरी है तेरी खुदा। प्यारे पिता अपनी शांति से मुझको भर दिया, इतना करम तूने किया। दुनिया बनाई मेरे खुदा, मेरे प्यारे पिता इतना भला ही किया। यीशु मेरा तू महान है, तेरे बिना दिल नहीं लगता। यीशु मेरा प्यारा खुदा, जिंदगी तेरी ही नाम है, जिंदगी तेरी ही नाम है। मर भी गई तो कोई गम नहीं, मेरा खुदा तू महान है, करता तू सबसे प्यार है। यीशु मेरा तू महान है, तेरे बिना दिल नहीं लगता। यीशु मेरा प्यारा खुदा, यीशु मेरा तू महान है, तेरे बिना दिल नहीं लगता। यीशु मेरा प्यारा खुदा। हालेलुया। हालेलुया। हमारे अच्छे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने कहा अंत के दिनों में
मैं अपने आत्मा में से बहुतायत से ओढ़े लूंगा। Amen. और हम देख Amen. सकते हैं परमेश्वर कि आप अपनी आत्मा की बहुतायत में से उड़ेल रहे हैं परमेश्वर। जवान लोग आपको जान रहे हैं परमेश्वर। वो संसार में होने की बजाय आपके पास आना पसंद करते हैं, आपके साथ रहना पसंद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप भरने वाले, भरपूर करने वाले परमेश्वर हैं। कोई कमी नहीं छोड़ते आप परमेश्वर, फुल्ली कंटेंट करते हैं आप, अंदर तक भर देते हैं आप, फिर कोई कमी नहीं लगती, कोई संसारिक लालसा हमारे अंदर नहीं आती, क्योंकि फिर हमारा आपके साथ रिश्ता हो जाता है परमेश्वर। सबसे सुंदर रिश्ता इस संसार में जो भी हम देखते हैं लोग, उनके साथ नहीं, सबसे सुंदर रिश्ता हमारा आपके साथ है, क्योंकि कोई भी रिश्ता बिना शर्तों पर आधारित नहीं है। केवल आपके साथ हमारा रिश्ता बिना शर्तों पर आधारित है। इसलिए हम हर दिन आपके साथ इस रिलेशनशिप को एंजॉय करते हैं और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि चाहे सारी दुनिया छोड़ दे हमें, हमारे सगे रिश्ते भी हमें छोड़कर चले जाएं, पर आपका प्रॉमिस है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, इस दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ बना रहूंगा। और हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, आप हमारा कॉन्फिडेंस हैं और हम हमेशा आप पर डिपेंड होकर चलना चाहते हैं, क्योंकि आप हमेशा 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 हमारा भला चाहते हैं, क्योंकि आप हमारे भले पिता हैं। हालेलुया। जितने लोग परमेश्वर यहाँ हैं, इन सब पर मैं आपके फेवर की घोषणा करती हूँ। इन सबको आप छूकर ब्लेस करें परमेश्वर, अपने विजडम को इम्पार्ट करेंगे आप, अपने फेवर को इम्पार्ट करेंगे आप प्रभु, आपकी डिवाइन विजडम यहाँ फ्लो करेगी परमेश्वर। और प्रभु इन सब के मन की आंखें खुल जाएं यीशु के नाम से, इन सब के अंदर अपने ज्ञान और प्रकाश का आत्मा आप दें इस समय परमेश्वर। जैसे जैसे ही आपके वचन को सुनेंगे परमेश्वर, इनके मन की आंखें खुलती चली जाएंगी। और परमेश्वर मैं इन सब के ऊपर आपकी बोली हुई आशीष को बोलती हूँ कि फूलो फलो और इस पूरी पृथ्वी में भर जाओ परमेश्वर। ये सब आपकी इच्छा है कि आप इन्हें ब्लेस करें और ये मल्टीप्लाई हो जाए। और प्रभु ये मल्टीप्लाई होंगे परमेश्वर, क्योंकि आप इनके जीवन में हैं। मैं आपको धन्यवाद देती परमेश्वर। धन्यवाद पिता, मेरी भी आप मदद करेंगे प्रभु। जैसे जैसे आज प्रभु आपने इन सबको इस्तेमाल किया प्रभु अपनी चर्च में, अपनी बॉडी ऑफ क्राइस्ट में परमेश्वर, इन्हें और ब्लेस करें, इन्हें और बढ़ाएं परमेश्वर। इनका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर नहीं, अपने किसी टैलेंट पर नहीं, इनका कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ आप पर हो परमेश्वर, क्योंकि आपकी आपूर्ति कभी खत्म नहीं होती, आपकी सप्लाई कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए हम सीमित हैं पर आप असीमित हैं, इसीलिए हम अपनी तरफ नहीं आपकी ओर ताकते हैं परमेश्वर। और हम जानते हैं कि हमारी सोच और समझ से बढ़कर, हमारे मांग और प्रार्थना से भी अधिक आप अपनी उस सामर्थ्य के द्वारा जो हमारे अंदर है, हमें हमारे लिए सब कुछ करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु नाम से इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। चलो वचन में चलेंगे, सुनेंगे वचन को और आशीष को पाएंगे। आमेन। हम में से कोई ऐसा है जो आशीषों का जीवन नहीं चाहता? कोई ऐसा है जो कहेगा कि नहीं, अपने मेरे पेरेंट्स के लिए ब्लेसिंग ना हो, ब्रदर सिस्टर्स के लिए? कोई भी ऐसा नहीं जो ये बोलेगा कि नहीं नहीं सिर्फ मुझे आशीष दो, किसी को आशीष मत दो, राइट? पर परमेश्वर चाहते हैं कि आप भी आशीषित हो, आपके पेरेंट्स भी आशीषित हो, आपके बच्चे भी आशीषित हो, आपके घर के भाई बहन भी आशीषित हो, आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो आपके कारण आशीषित हो। आमेन। आपके कारण आशीषित हो। परमेश्वर ऐसा चाहते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं आप ये भी समझें, जाने, ऐसा नहीं होता कि कुछ करके हम आशीष को प्राप्त करते हैं। ये दुनिया में बहुत बड़ा मिथ है जो हम आज तक सुनते आए हैं कि कुछ करने से आशीष आती है। अगर हम कुछ करेंगे तो हमारे जीवन में ब्लेसिंग आएगी, ठीक है? तो हम आज वचन से देखेंगे कुछ एक चीजों को कि हमारे जीवन में आशीष कैसे आती है। जो हम इच्छा रखते हैं, अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस, अच्छी फैमिली लाइफ, है ना, अच्छा फ्यूचर हमारा
बहुत बढ़िया फ्यूचर हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो, वो कैसे होगा हमारे जीवन में, कैसे प्राप्त करते हैं हम उसको? तो बाइबल में जैसा कि हम हमेशा हर संडे ये वचन हम बांटते हैं, हम शेयर करते हैं, जो कि अनुग्रह का वचन है, परमेश्वर के प्रेम का वचन है, अनुग्रह का वचन है, उसमें से ही आज हम और उसी वचन को ही हम और अच्छे तरह समझेंगे। क्योंकि जब हम जो गॉस्पेल है, जो गुड न्यूज है, जो सुसमाचार है, हम उसको जितना उसकी परतें खोलते चले जाते हैं, हम उसको जितना समझते चले जाते हैं, हमारा जीवन आशीषित होता चला जाता है। जैसा कि मैं पहले भी बोलती हूँ, इस दुनिया में आप टीवी ऑन करो, आप रेडियो चलाओ, आप न्यूज़पेपर उठाओ, आप वैसे किसी से बात करो, आपको कहीं पर भी अच्छी खबर सुनने को नहीं मिलती है। ठीक है, जो भी खबर आप सुनते हो वो आपको घबराहट देती है, बेचैनी देती है, आपके अंदर डर लेकर आती है। तो हम ऐसे अनसर्टेन टाइम में चल रहे हैं कि दुनिया में हमें कुछ भी 4 दिन भी लगता नहीं कि चलो शायद सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन फिर कुछ सुनने को मिल जाता है। वैसे तो हर दिन ही सुनने को मिलता है, लेकिन परमेश्वर के पास आपके लिए और मेरे लिए, क्योंकि वो हमारे बहुत अच्छे परमेश्वर है, वो बहुत प्यार करने वाले परमेश्वर है, वो आपके लिए हमेशा उनके पास जो प्लानिंग्स है वो हमेशा आपके अच्छे की, आपके भलाई के लिए हैं। तो वो चाहते हैं कि आप केवल उनके सच को जाने, उनके सच को सुने, ताकि जो कुछ भी बाहर का है वो आपके अंदर घबराहट ना दे, वो आपके अंदर बेचैनी ना डाल सके, वो आपके अंदर डर ना डाल सके। क्योंकि सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं है, बाहर तो इंफॉर्मेशन है, पर सबसे बड़ी रुकावट है हमारा अपना मन। और वो इंफॉर्मेशन कहां जाती है? जो भी आप बाहर से टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, लोगों के थ्रू जो भी आप सुनते हैं, वो आपके मन में जाके बैठती है, क्योंकि आप उसको सच समझने लगते हैं। पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम केवल जो परमेश्वर का सच है वो सच सुने और उसी सच को हम विश्वास करें और विश्वास के साथ उसमें रेस्ट करें। रेस्ट कहां का होता है? जब डर अंदर है मन में, बेचैनी अंदर है मन के अंदर, और घबराहट कहां है? मन के अंदर। तो परमेश्वर कहां आपको रेस्ट देना चाहते हैं? मन के अंदर ही, जहां डर है, बेचैनी है, घबराहट है, तो परमेश्वर आपको वहां रेस्ट देना चाहते हैं। हालेलुया। याकूब में अगर हम देखते हैं, याकूब की पत्री में लिखा है, हर एक अच्छा गिफ्ट ज्योतियों के पिता की ओर से आता है। एक बार खोलते हैं और देखते हैं। हर एक अच्छा गिफ्ट जेम्स में। एक चैप्टर 1 वर्स 16 और 17 में। चैप्टर 1 16। हाँ, सबको मिल गया? लिखा है, मैं पढ़ रही हूँ, याकूब चैप्टर 1 वर्स 17। हे मेरे भाइयों, धोखा ना खाओ। हे मेरे भाइयों, धोखा ना खाओ, यानी कि दुनिया में झूठ और धोखा भरा पड़ा है, और परमेश्वर का वचन जो कि सच्चाई है वो आपको बता रहा है, हे मेरे भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा गिफ्ट और हर एक अच्छा वरदान और उत्तम अच्छा गिफ्ट और बेस्ट गिफ्ट, कहिए अच्छा गिफ्ट और बेस्ट गिफ्ट, बेस्ट राइट, दुनिया में नहीं है। अच्छा गिफ्ट और बेस्ट गिफ्ट दुनिया में नहीं है। वो कहां लिखा, आगे लिखा है, अच्छा गिफ्ट और बेस्ट गिफ्ट ऊपर ही से है, ऊपर ही से है, यानी कि परमेश्वर से है, ऊपर ही से है, और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। किससे मिलता है? जिसने सारी ज्योतियां बनाई, ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है
और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। तो जो ब्लेसिंग परमेश्वर की ओर से आती है आपके लिए, उसमें ना तो कोई फेरबदल कर सकता है और ना उसे कोई धुंधला कर सकता है, उसके ऊपर छाया पड़ सकती है। तो जो भी ब्लेसिंग परमेश्वर की ओर से है वो ही ब्लेसिंग अच्छी भी है और बेस्ट भी है हमारे लिए। और परमेश्वर की इच्छा है कि हम हमेशा उनके बेस्ट में चले। आमेन। दुनिया में आप कुछ भी सुन रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, या आप कहें कि चीजों के दाम आसमान को छू रहे हैं, या ये जो पेंडेमिक आया पीछे, है ना, ये वायरस आ गया, वो वायरस आ गया, दुनिया में कुछ भी चल रहा, दुनिया में आपको कुछ भी सुनने को मिल रहा है, कुछ भी मतलब कुछ भी, परमेश्वर आपको अपना लिखा है कि जो कोई उस परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, जो कोई विश्वास से परमेश्वर के पास आता है, वो हमेशा परमेश्वर के बेस्ट में चलता है। आमेन। आप परमेश्वर के बेस्ट में चलेंगे, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो, आप हमेशा, लोग आपको देखकर जलन रखेंगे, लोग आपको देखकर बेवजह आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि बोलेंगे इसकी लाइफ इतनी ब्लेसेड कैसे है, क्या है इसके पास, ना तो ये ज्यादा पढ़ा लिखा है, ना ज्यादा ये समझदार है, ना ये ज्यादा बलशाली है, ना इसकी कोई बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, ना कोई इसके पास इतना टैलेंट है, फिर ये व्यक्ति इतना ब्लेसेड कैसे है। सुनकर कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? ये सच है, ये बिल्कुल सच है जो आप मेरे से सुन रहे हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा फोकस बाहर नहीं, हमारा फोकस परमेश्वर की तरफ हो, क्योंकि हर एक अच्छा गिफ्ट, हर एक बेस्ट गिफ्ट ज्योतियों के पिता की ओर से आता है। वो इस संसार में नहीं है, वो इस दुनिया से नहीं मिलता हमें, समझ रहे हैं आप? वो सिर्फ परमेश्वर से आता है। आगे क्या लिखा है? उसने अपने ही इच्छा से हमें अपने सच्चाई के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है। कैसे मिलता है? अपनी इच्छा से। जो आज मुझसे आप अपना परमेश्वर का सच्चाई का वचन सुन रहे हैं, अपनी इच्छा से अपने सच्चाई के वचन के द्वारा हमें उत्पन्न किया है, हमें नया जन्म दिया है। वचन में लिखा है जो कोई भी परमेश्वर की सच्चाई को सुनकर, उनके वचन की सच्चाई को सुनकर परमेश्वर के पास आता है, वचन में लिखा है वो व्यक्ति नई सृष्टि बन जाता है, एज इफ कि वो जैसे एग्जिस्ट नहीं करता था पहले। हम सब इस दुनिया में एग्जिस्ट पहले से कर रहे हैं ना, लेकिन परमेश्वर ये बोलते हैं कि जो व्यक्ति आता है, उनके सच्चाई के वचन को सुनकर उनके पास आता है, वो परमेश्वर में नया जन्म प्राप्त करता है। और जब आप परमेश्वर के वचन को आज सुन रहे हैं, सुनकर जब आप विश्वास कर रहे हैं, तो आपको नहीं मालूम, लेकिन आप अंदर भीतर आपकी आत्मा में आपका नया जन्म हो जाता है जब आप विश्वास करते हैं। और जब आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको प्रॉमिस करते हैं कि हर एक अच्छा गिफ्ट और हर एक बेस्ट गिफ्ट अब मेरे बेटे के लिए, अब मेरी बेटी के लिए, क्योंकि इसने आज मेरे सच्चाई के वचन को सुनकर मुझ पर विश्वास किया है। आमेन। सच्चाई का वचन क्या है? सच्चाई का वचन, जब परमेश्वर कहते हैं सच्चाई का वचन, तो ऐसा क्या है, क्या सच है जो परमेश्वर चाहते हम सुने? ऐसा क्या है जो वो चाहते हैं? आज मैं आपसे जो इसके नेक्स्ट शेयर करना चाहती हूँ, ये बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने इस संसार में हम बहुत देखते हैं धर्मी लोग कैसे हम कंसिडर करते हैं कि व्यक्ति धर्मी है? हम इस संसार में देखते हैं जो रोज किसी न किसी धर्म स्थल पे जाता है, जो रोज कोई ना कोई धर्म कर्म कांड करता है, जो रोज चाहे वो किसी भी रिलीजन को बिलोंग करता हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, हम देखते हैं कि जब किसी को भी हम वो प्रैक्टिस करते हुए चीजें देखते हैं तो हम सोचते अरे ये व्यक्ति बड़ा धर्मी व्यक्ति है, ये व्यक्ति बहुत धर्मी व्यक्ति है। हम उसको देखकर सीधा कोई दूसरा थॉट नहीं आता, अरे बहुत बहुत धर्मी व्यक्ति है, ये तो रेगुलर जो भी उसका रिलीजियस प्लेस है जहां वो जाता है, ये तो डेली जाता है, ये सुबह 4 बजे उठ के जाता है, या 5 बजे उठ के जाता है, या 6 बजे उठ के जाता है, अरे ये तो 4 बजे प्रार्थना करता है, ये तो 5 बजे प्रार्थना करता है, ये तो 2 घंटे प्रार्थना करता है, अरे ये तो बड़ा दान धर्म करता है, अरे ये तो बड़े अच्छे अच्छे काम करता है।
अरे इसके तो देखो, इसके तो आप भले काम देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे, राइट। हम ऐसे ही सोचते हैं ना। एक इसको बोलते हैं सेल्फ राइचियसनेस, धार्मिकता, जो व्यक्ति खुद करता है, जो उसके खुद के कर्मों से वो करता है और वो अपनी पहचान बनाता है दुनिया के सामने। क्या पहचान बनाता है? कि ये व्यक्ति धार्मिक है, ये व्यक्ति बड़ा धार्मिक है, ये व्यक्ति बड़ा धार्मिक है। हम बाहर दुनिया को देखते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गई स्वधार्मिकता बोलते हैं इसको। स्व मतलब खुद की धार्मिकता, जो वो खुद करता है। और एक है जो परमेश्वर मनुष्य को प्रोवाइड कराते हैं, और वो है परमेश्वर की धार्मिकता, ठीक है। दो तरह की धार्मिकता है इस दुनिया के अंदर। एक वो जो इंसान खुद कमाता है, जो अपने कर्मों से अपने अच्छे कर्म करता है और उसको लगता है कि फील गुड फैक्टर जो होता है, अच्छा महसूस हो रहा है। आज मैं सुबह जल्दी उठा, मैंने पाठ किया, अच्छा लग रहा है। आज मैंने प्रेयर करी, मुझे अच्छा लग रहा है। आज मैंने दान दिया, मैंने भला काम किया, मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो वो होता है स्वधार्मिकता। खुद काम किया और अच्छा महसूस किया, खुद भला काम किया, अच्छा महसूस किया, लंबी लंबी प्रार्थनाएं की, अच्छा महसूस किया, 6 घंटे बाइबल पढ़ी, अच्छा महसूस किया, राइट। या किसी भी कोई भी रिलीजियस बुक पढ़ी तो अच्छा महसूस किया। लेकिन परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं, वो हमें बताते हैं कि जो ये धार्मिकता है ये नहीं, क्योंकि हर एक अच्छा गिफ्ट और बेस्ट गिफ्ट किससे आता है? ज्योतियों के पिता की ओर से। और उनमें से सबसे जो मैं कंसीडर करती हूं बेस्ट गिफ्ट वो है धार्मिकता का, राइचियसनेस का, जो हमारी नहीं है, जो परमेश्वर की है। क्योंकि एक धर्मी है, वो कौन है? परमेश्वर धर्मी है, सिर्फ परमेश्वर है। और परमेश्वर ने ही आपको और मुझे अपनी धार्मिकता गिफ्ट में दी है। ये वचन हमें बताता है, हम वचन में देखेंगे कि जो मेरे साथ आप निकाल लो रोमन्स 3, रोमियो 3, पढ़ रही हूं मैं। लिखा है परंतु अब मतलब पहले नहीं थी ये जो चीज, राइट। अब परंतु अब परमेश्वर की धार्मिकता व्यवस्था से अलग। किससे अलग? व्यवस्था का मतलब पता क्या होता है? सेल्फ एफर्ट्स। व्यवस्था का मतलब क्या है? उसको अगर आप लेमैन की जो भाषा में अगर उसको हम देखते हैं, एक साधारण भाषा में, तो क्या है वो? सेल्फ एफर्ट, यानी कि हमारी कोशिशें। ठीक है, समझ आ गया? तो लिखा है परंतु अब परमेश्वर व्यवस्था से अलग, हमारी कोशिशों से अलग, जो हम अभी तक दुनिया में देखते आए, जो अभी तक हम प्रैक्टिस करते आए, जो कुछ दुनिया में देखा था, अब उससे अलग परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है। क्या हुई है? प्रकट हुई है। आपके लिए और मेरे लिए जो सबसे बेस्ट गिफ्ट है परमेश्वर का, वो हमारे लिए प्रकट हुई है। तो परमेश्वर ने आपको और मुझे दे दी है, प्रकट हुई है, और वो गिफ्ट है। वो आपकी मर्जी है, आप उसको लें या आप उसको मना कर दें। आप बोले नहीं, मैं तो अपनी धार्मिकता से खुश हूं, जो मैं रोज प्रैक्टिस करता हूं ना, जो मैं घंटों ये काम करता हूं, जो रिलीजियस जो भी एक्टिविटीज मैं रोज करता हूं, नहीं मुझे उससे बड़ा अच्छा महसूस होता है, मुझे उससे बहुत, क्योंकि अच्छा तो लगता है। फ्लैश को, हमारी देह को, हमारे शरीर को जब कुछ करती है ना, उसको बहुत अच्छा लगता है। क्यों? उसका लगता है मैंने कुछ किया इसलिए मुझे कुछ मिला, मैंने कोई एफर्ट डाला,
मैंने कोई कोशिश की और उसके रिजल्ट में मुझे वापसी में कुछ मिला, ठीक है। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, वो धार्मिकता नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो धार्मिकता नहीं, परंतु अब परमेश्वर व्यवस्था से अलग, हमारी कोशिशों से अलग परमेश्वर की धार्मिकता हमारे लिए प्रकट हुई है, हमारे लिए परमेश्वर ने दे दी है। आगे लिखा है जिसकी गवाही पास्ट में व्यवस्था और जो प्रॉफिट्स थे, भविष्यवक्ता थे, वो देते थे कि परमेश्वर की धार्मिकता आएगी। दाऊद ने भी लिखा था पुराण उसमें भजन संहिता में, धन्य है वो व्यक्ति जिसके पापों का लेखा परमेश्वर ना ले। तो वो पुराने नियम में भी इस धार्मिकता के बारे में प्रोफेसी की गई थी, राइट। तो लिखा है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले से सब विश्वास करने वालों के लिए है। तो अब हमारी धार्मिकता की बात परमेश्वर को वो नहीं चाहिए। परमेश्वर को अगर किसी चीज से नफरत है ना, आपको सुनकर पता नहीं कैसा लगेगा। यीशु ने पापियों से प्यार किया, वैश्याओं को गले लगाया, उनको एक्सेप्ट किया, राइट। और यीशु ने चुंगी लेने वाले, जो कर लेने वाले थे, उनको, पापी कोई भी थे, यीशु ने उनको डांटा नहीं और उनसे नफरत नहीं की, उनको अपने पास आने दिया। जबकि लोगों ने यीशु को उनके साथ बैठने के लिए लांछन लगाए कि ये तो पापियों के साथ खाता है, ये तो पापियों के साथ बैठता है। यीशु को ये भी सुनने को मिला, समझना इस बात को। तो यीशु आए थे पापियों के लिए, लेकिन अगर किसी एक से परमेश्वर नफरत करते हैं, आई मीन उसको सामने नहीं देख सकते, तो वो एक ही व्यक्ति है और वह स्वधर्मी। जितने भी व्यवस्था को मानने वाले थे, शास्त्री, फरीसी, वो सब कौन थे मालूम? स्वधर्मी थे। और यीशु उनको क्या क्या नाम लेके बुलाते थे आपको पता है? बड़े कड़े कड़े शब्दों से ताड़ना करते थे यीशु उनकी, जो स्वधर्मी थे। और परमेश्वर आए इसीलिए थे कि वो आकर यीशु को भेजा, उन्होंने यीशु के द्वारा उन्होंने आपका और मेरा उद्धार किया। और जो उद्धार मतलब सैल्वेशन, उद्धार मतलब मुक्ति। यीशु मुक्तिदाता बनकर आए थे और मुक्ति के बीच में जो गिफ्ट था, मुक्ति भी उद्धार भी, वचन लिखा अनुग्रह पर विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, अनुग्रह पर विश्वास करने के द्वारा। तो परमेश्वर ने ये अपने अनुग्रह से किया है आपके लिए और मेरे लिए, मुक्ति दिलाई है आपको और मुझे। और उसी मुक्ति के अंदर परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता भी, पवित्रता भी, सिद्धता भी, जो सारे अच्छे और बेस्ट गिफ्ट है जो हम पहले कमाने की कोशिश करते थे, वो सारे अच्छे और बेस्ट गिफ्ट परमेश्वर ने आप और मुझे दे दिए हैं। हालेलुया। और अब आपको और मुझे हमें कोशिशें नहीं करनी, जैसा हम पहले सुनते आए हैं कि अपने धर्म कर्म के कार्यों के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न करना, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को कमाना, है ना, कि मुझे परमेश्वर प्यार करें, मुझे पसंद करें, मुझे ब्लेस करें, इसीलिए हम धर्म कर्म के काम करते थे। लेकिन वो मालूम कैसा था? वो ऐसा था कि एक व्यक्ति अगर 1-2 कदम आगे चला ना, तो 2 कदम पीछे, तो वो कहां है? वहीं खड़ा है। हमारे धर्म के काम हमें कहीं नहीं पहुंचाएंगे। लोग स्वर्ग जाने के लिए इतने धर्म कर्म के काम करते हैं कि मैं अपने कर्मों का लेखा इतना बढ़िया कर दूं, अपनी रिपोर्ट कार्ड इतने अच्छे काम करूं कि मेरी रिपोर्ट कार्ड इतनी बढ़िया हो जाए, एक्सीलेंट लिख दे परमेश्वर उसके ऊपर कि वाह ये तो बड़ा अच्छा लड़का है, ये तो बड़ी अच्छी लड़की है, इसने तो बड़े अच्छे काम किए धरती पर। ये झूठ और धोखा है, ये सच नहीं है। हमें लगता है हमें एक तरह से हम ब्लेस्ड हैं, लेकिन दूसरी तरह से हमारे जीवन में उससे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है जब हम स्वधर्मी होते हैं। आप समझ रहे हैं? लेकिन वचन हमें प्रॉमिस करता, हमें बताता है जो चीजें मैं आगे आपको भी बताऊंगी। आगे लिखा है अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता जो कैसे मिलती है? यीशु मसीह पर विश्वास करने से
सब विश्वास करने वालों के लिए है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस व्यक्ति के लिए वो धार्मिकता है। विश्वास के द्वारा आप धर्मी ठहराए जाते हैं। मालूम है ये इतना इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति के लिए। इस धरती के किसी भी कोने में अगर कोई व्यक्ति रहता है ना, अब यकीन जानना इससे आशीषित उस व्यक्ति के लिए, सुनने के लिए, उसके कानों के लिए दूसरा कुछ नहीं है। हमें लगता है अरे मेरे हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम है, बताओ ना जरा 5-6 चीजें क्या करने की जरूरत है, मैं करूं उसको ठीक हो जाए। अरे मेरे बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम है, अरे क्या ये धार्मिकता धार्मिकता धार्मिकता। प्रॉब्लम सॉल्व करने के फिर आपको वर्ल्ड में होना चाहिए। बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, बड़े बड़े वहां पैसा कमाते हैं, आपसे फीस लेते हैं पर सीट 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपया पर सीट लेते हैं। सेमिनार होते बड़े बड़े कि हम वहां जाएं। वही मैंने बोला ना, लगता है कि हम 2 कदम आगे गए हैं, है ना। वो सेमिनार अटेंड करके, वो मीटिंग अटेंड करके कि चलो चलते हैं, शायद कुछ सीखने को मिल जाए। वो ज्ञान तो मिल जाएगा, लेकिन आपको ना तो उस ज्ञान को यूज करने के लिए बुद्धि मिलेगी और ना फेवर मिलेगा। आपको लगेगा अरे यार ये मीटिंग, वो मीटिंग, यहां जाऊं वहां जाऊं, बड़ा, लेकिन फिर वहीं के वहीं वापस 2 कदम पीछे हो गया। आप समझ रहे हैं? धार्मिकता जिसकी बात परमेश्वर करते हैं उसमें सब कुछ सम्मिलित है। उसमें आपकी लाइफ से जुड़ी हुई सारी चीजें सम्मिलित है। और वो इतना आसान कर दिया परमेश्वर ने, इससे आसान नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे इससे आसान। वो क्या बोलते हैं, परंतु जो वो धार्मिकता जो परमेश्वर से आती है, क्या लिखा है, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता। किसकी धार्मिकता? परमेश्वर की धार्मिकता। कहां से आती है? यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। आप इंडिया में रहते हैं, आप अमेरिका में रहते हैं, आप कनाडा में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, अफ्रीका में रहते हैं, आप किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी कोने, लिखा क्योंकि कुछ भेद नहीं। जो व्यक्ति विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह पर, वो उस धार्मिकता को प्राप्त करता है, जो कि अभी तक पागल हुए जा रहे थे कि कहां कम पड़ रहा हूं मैं, क्यों मेरी लाइफ में सब कुछ सही नहीं हो रहा, क्यों अभी तक बदल नहीं रही है लाइफ। अगर सब कुछ बदला हुआ देखना चाहते हैं तो क्या जरूरत है? इस धार्मिकता को पहले तो सुनना, इसकी इंफॉर्मेशन, इसके बारे में पता चलना, उसके बाद उसको स्वीकार करना, राजी होना उसके साथ। क्योंकि स्व धार्मिकता जो कि हम अपने अभ्यास करते हैं वो वो परमेश्वर के अनुग्रह को चोक करती है। परमेश्वर का फेवर काम नहीं करता। आपको और मुझे क्या चाहिए हर दिन? हर बात के लिए फेवर चाहिए परमेश्वर का, हर काम के लिए फेवर चाहिए। छोटा एक्शन, बड़ा एक्शन, बच्चों के लिए, शादी के लिए, घर के लिए, सब कुछ के लिए हमें परमेश्वर का फेवर चाहिए, है ना। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं? वो धार्मिकता विश्वास करने वालों के लिए। आगे लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इस संसार में जितने भी लोग हैं, कोई भी बिना पाप के पैदा नहीं हुआ है, राइट। तो सबने पाप किया और वो परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसको मैं अभी और डिटेल में जाऊं तो मतलब शायद मालूम है, इतनी सी वर्ष को अगर मैं ले लूं ना तो पता नहीं कितने संडेज चले जाएंगे, कितने संडे, कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है सब व्यक्ति। हम फ्रीली, सेंट में का मतलब क्या है? फ्रीली धर्मी ठहराए जाते हैं। हम मसीह यीशु में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो आपने सुना अभी 2 धार्मिकता है, एक वो जो मनुष्य की है, एक और दूसरी वो जो एज अ गिफ्ट परमेश्वर के ओर से, परमेश्वर की ओर से प्रकट हो गई है, राइट। और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह।
प्रभु यीशु मसीह को जो व्यक्ति स्वीकार करता है वो व्यक्ति परमेश्वर की धार्मिकता को स्वीकार करता है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो परमेश्वर की राइचियसनेस को, धार्मिकता को स्वीकार करता है। और यही धार्मिकता जब आपके ऊपर, आपने परमेश्वर के साथ राजी हो गए, तो ये धार्मिकता आपको हमेशा के लिए आशीषों के नीचे लेकर आती है। आमेन। ब्लेसिंग्स के नीचे लेकर आती है। मालूम है, मैंने लास्ट टू लास्ट वीक भी शायद बोला था कि अगर परमेश्वर है इस दुनिया में, परमात्मा जैसे बोल देते परमेश्वर, ऐसे ही एक दूसरी आत्मा भी है। कौन सी? दुष्ट आत्मा, जिसके पास कोई पावर नहीं है, जो हारी हुई है, जिसके पास आपके अगेंस्ट कुछ करने के लिए नहीं है, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह ने उसको हरा दिया है पहले ही क्रूस पर, शैतान को। तो शैतान हारा हुआ है, लेकिन वो अभी भी अपने झूठ और धोखे के द्वारा इस दुनिया को ठग रहा है, इस दुनिया में काम कर रहा है। और वो चाहता है सारी दुनिया रिलीजियस एक्टिविटीज में पड़ी रहे, वो अपने आप को रिलीजियस बनाने में लगी रहे, ताकि वो परमेश्वर की वो धार्मिकता जो कि एज अ गिफ्ट प्रकट हुई है, जो कि गुड एंड बेस्ट गिफ्ट है परमेश्वर का, उसको ग्रहण ना करें लोग। क्योंकि जैसे ही आप परमेश्वर की धार्मिकता के साथ राजी होते हैं, अंदर से, पूरे दिल से, होल हार्टेडली, तो शैतान की पकड़ आपके जीवन से चली जाती है। फिर वो आपको झूठ के द्वारा बहका नहीं पाता, आपको डिसीव नहीं कर पाता वो, ठीक है। तो समझने के, और वो नहीं चाहता कि संसार के लोग इस सच्चाई को सुने। वो चाहता है वो बोलना, अरे तू तो हिंदू है, अरे तू तो मुस्लिम है, अरे तू कैसे मान लेगा इस चीज को, अरे तू तो जो भी और रिलीजन है। यहां तक कि जो लोग क्रिश्चियनिटी वर्ड नहीं यूज करूंगी, क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हैं जो लोग, वो लोग भी इस धार्मिकता को नहीं जानते, इस राइचियसनेस को नहीं जानते। और जो व्यक्ति इस राइचियसनेस को, पता नहीं, शैतान ने बहुत सालों तक लोगों के मन को ऐसा अंधकार में रखा था कि लोग इसको ना सुने और ना राजी हो इसके साथ। और लोग सच में, यहां तक कि मैं अगर आपको बताऊं, मैंने भी बहुत बाद में आके धार्मिकता का शब्द सुना। जब मैं प्रभु में आई 2005 में, 2005 से पहले तो मैं यीशु का नाम भी मैंने कभी नहीं सुना था, मैं नहीं जानती थी कि यीशु कौन है। लेकिन जब मैंने यीशु के बारे में सुना तो शुरुआत में सब अच्छा था, लेकिन फिर रीति रिवाजों में, कर्म कांडों में, है ना, कि लंबी प्रार्थनाएं करनी है, मतलब जो भी धर्मी का भजन संहिता में, नीति वचन में, जहां धर्मी के बारे में वर्सेस लिखी हुई हैं, तो ये बताया गया था हमें, जो हमारे एल्डर थे, उन्होंने बोला था जी ये जो वर्सेस है ना, आपको इसके योग्य बनना है, इन ब्लेसिंग्स के योग्य बनना है। ये आपको ऐसे नहीं मिलेगी। पहले आपको अपना प्रार्थना का जीवन लंबा करना होगा, पहले आपको घंटों वचन पढ़ना होगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा। अगली सवेरे उठो, 4 बजे उठ के प्रार्थना करो। परमेश्वर ऐसे परमेश्वर नहीं है, घुटनों पे आके प्रार्थना करो। आप सोचिए, आपका कोई बच्चा हर टाइम आपके सामने आके घुटनों पे आके बात करे आपसे, आपको कैसा लगेगा? आपके बच्चे या आप जो बच्चे हैं, क्या क्या रिलेशनशिप है आपका अपने पेरेंट्स के साथ या आपके अपने बच्चों के साथ? आपका बच्चा हर टाइम आए, घुटनों पे आए, मम्मा माफ कर दो, मम्मा मुझसे बहुत गलती हो गई, मम्मा मुझे माफ कर दो, मम्मा मुझे मेरे स्कूल की फीस दे देना, मम्मा मेरी स्कूल की फीस। क्या पागल हो गया क्या ये? क्यों ऐसे कर रहे हैं? ऐसा कभी होगा क्या मैं इसकी स्कूल की फीस नहीं दूंगा, कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना की हो? क्या कभी ऐसा होगा मैं मम्मा मुझे कपड़े ले दो, मेरे सारे कपड़े फट जाए, मुझे कपड़े नहीं लेके दोगे? क्या कभी ऐसा होगा? वो हर बार आए, घुटनों पे आए, आपके सामने आके रोए, प्लीड करे कि आप उसको ये ले दो। क्या ऐसा होगा? कभी नहीं होगा। आपको अच्छा लगेगा? मेरा तो दिल टूट जाएगा देखकर कि हर बार घुटनों पे आके मिन्नतें कर रहा है और वो 2-2 घंटे रो रहा है, 2-2 घंटे रो के प्रार्थना कर रहा है मेरे सामने। ऐसा कभी होगा? ये मेरी फोटो के सामने जाके बोले
मैं घर में जिंदा बैठी हूँ, हाँ, और मेरी फोटो के सामने जा जाके रोए, मम्मा 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 प्लीज माफ कर दो, मम्मा प्लीज माफ कर दो, मम्मा प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं कहूँगी क्या कुछ हो गया है, डॉक्टर में लेके जाने की जरूरत है इसको। ऐसा ही होगा ना कि इसको डॉक्टर के पास लेके जाने की जरूरत है। जबकि परमेश्वर है, भले पिता है, वो प्यार करते हैं आपको और मुझे, इसीलिए वो चाहते हैं कि हम इन सच्चाइयों को सुने जिसको दुष्ट ने कई सालों से छिपा कर रखा हुआ था। बाइबल में लिखा, वचन में लिखा है, शैतान ने सुसमाचार के ऊपर पर्दा डाल के रखा हुआ है। आज भी सुसमाचार जो गुड न्यूज है परमेश्वर की, जो कि किसी रिलीजन को बिलोंग नहीं करती, ये जो बाइबल है ना, ये क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है कि खाली क्रिश्चियन लोग पढ़ेंगे इसको, ये क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है। मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, समझना आप, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। तो अगर मैं क्रिश्चियन नहीं हूं तो मुझे तो बाइबल पढ़नी नहीं चाहिए। फिर बाइबल क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है, बाइबल परमेश्वर का वचन है। अभी हमने पढ़ा था, कुछ वेद नहीं, विश्वास करने से, विश्वास, हर एक विश्वास करने वाले के लिए परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हो गई है। और दुष्ट सिर्फ इस एक चीज को ही छिपा कर रखना चाहता है, क्योंकि जिसने इस पर विश्वास कर लिया, अपने हृदय में रिसीव कर लिया, ओ यस, मुझे कोई कोशिशें नहीं करनी परमेश्वर को खुश करने की, मुझे कोई कोशिशें नहीं करनी है परमेश्वर से उनकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए। परमेश्वर मेरे पिता है, मेरे पापा है, मुझे प्यार करते हैं, मुझे कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई प्रोपेगेंडा, कोई ड्रामा ना, कोई नौटंकी, परमेश्वर से क्या छिपा हुआ है हमारे बारे में? कुछ छिपा है क्या? हम जैसे हैं उन्होंने हमें वैसे ही स्वीकार कर लिया है, हमारी कमियों के साथ स्वीकार कर लिया। अगर कोई हमारे बारे में पूरा सच जानता है तो वो परमेश्वर है। आमेन। और वो चाहते हैं, मालूम है, ये फ्रूट है जो दिखाई देने लगता है, और मैं उसी के पीछे हूं। आप सबके जीवन में मैं फ्रूट की वेट कर रही हूँ कि मुझे भरपूर भरा हुआ दिखना चाहिए, फ्रूट से भरा हुआ जीवन आपका, क्योंकि जो अंदर होगा वो ही बाहर दिखाई देगा। हालेलुया, आमेन। आगे क्या लिखा है? 24 में पढ़ा, परंतु उसके अनुग्रह से, कैसे मिला वो गिफ्ट? उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, हम फ्रीली सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया, प्रायश्चित मतलब पापों का, पूरे जगत के पापों का प्रायश्चित यीशु मसीह का लहू परमेश्वर ने, लिखा है परमेश्वर ने उसे एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कर्मों से नहीं, कोशिशों से नहीं, सेल्फ एफर्ट से नहीं। जो कैसे कार्यकारी होता है? उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करेगा। आमेन। तो परमेश्वर ने अपनी राइचियसनेस को प्रकट किया, वो मैनिफेस्ट हुई आपके लिए और मेरे लिए, वो आप तक पहुंचाई, ताकि आप विश्वास करें कि मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, कि मैं उस आपकी दी हुई धार्मिकता पर, मैं स्व धार्मिकता पर नहीं, अपने कर्मों पर नहीं, कि मैं कुछ करूंगा तो आप मुझे आशीष देंगे, मैं उस पर विश्वास नहीं करता, पर आपकी जो यीशु ने काम पूरा किया और यीशु के पूरा हुए काम के द्वारा जो आपने मुझे धार्मिकता गिफ्ट में दिया, मैं उस पर विश्वास करता हूं। बिना यीशु के धार्मिकता नहीं है परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो धार्मिकता हमारे तक पहुंची है। और जो कोई भी विश्वास करता है उस परमेश्वर के गिफ्ट पर, वो व्यक्ति हमेशा के लिए परमेश्वर की ब्लेसिंग्स में चलता है। 26 में लिखा है, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप भी धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। आमेन। तो आगे लिखा है 27 में, तो घमंड कहां रहा?
जगह ही नहीं है। अब जो हमारे सेल्फ एफर्ट होते हैं वो घमंड पैदा करते हैं हमारे में। मैं बड़ा धर्मी हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ, देखो मैंने वहां वो बनवा दिया, देखो मैंने वहां वो काम कर दिया, अरे मैं तो हर संडे जाता हूँ, ये दान धर्म करता हूँ, अरे मैं तो फलाने वो रिलीजियस प्लेस पे जाता हूँ, वहां जाकर मैं 1 महीना रहकर आता हूँ, मैं सेवा करके आता हूँ। मैं राइट। जो बंदा खुद बड़ा स्वधर्मी होता है वही मैं बकरी की तरह मैं उसके आप कॉन्वर्सेशन सुनेंगे ना, मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं तो किसी को कुछ कहता नहीं, मैं तो सबको बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो ये पता लग जाएगा उसकी मैं सुन के कि वो कितना रिलीजियस व्यक्ति है। तो वचन में क्या लिखा है, इसको समझने के लिए मैं आपको बोल रही हूं। तो लिखा है तो घमंड करना कहां रहा। दैट मीन लोगों को अपने कर्मों पर बोस्ट करना, घमंड करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फ्लैश को बहुत अच्छा लगता है, कुछ करके वाहवाही मिलती है, इसीलिए शरीर को बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत लोग दिखाने के लिए करते हैं, बहुत लोग लोगों के अप्रिसिएशन के लिए करते हैं कि लोग को उनसे तारीफ मिलेगी, इसीलिए वो परमेश्वर की धार्मिकता का इनकार करते हैं। पता है आपको, वो परमेश्वर की धार्मिकता के साथ राजी नहीं होना चाहते। यहां तक कि मैं कहीं और दूर क्यों जाऊं, आज इतनी मेगा चर्चेज हैं, बड़ी बड़ी चर्चेज हैं, वो अभी भी परमेश्वर की धार्मिकता के साथ राजी नहीं होते। क्यों? क्योंकि शुरुआत में उन्होंने जब अपनी मिनिस्ट्री शुरू की तो उनको ये धार्मिकता के बारे में किसी ने नहीं बताया, वो स्व धार्मिकता में चल रहे थे। लेकिन अब बहुत ऐसे लोग भी हैं, अगर आप उनको जाकर परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में बताएंगे तो उनको सब कुछ सरेंडर करना पड़ जाएगा, उनको वो सब छोड़ना पड़ जाएगा। क्योंकि अभी तक तो जो खड़ा किया उन्होंने अपना साम्राज्य, है ना, ये मेरी मिनिस्ट्री, मेरे पास 500 लोग हैं, मेरे पास 1000 है, मेरे पास 5000 लोग हैं, मेरे पास 10,000 लोग हैं, मेरे पास 20,000 आते हैं, मेरे पास 2 लाख लोग हैं। अब क्या होगा उनका नाम तो गया पानी में, उनको ऐसा लगता है। पर आप किसके साथ राजी होंगे, अपना साम्राज्य खड़ा करने में या जो परमेश्वर कहते हैं? मैंने कभी प्रभु के अनुग्रह से कह रही, मैंने कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं की कि मेरे पास कितने लोग हैं, क्योंकि ये मेरा साम्राज्य नहीं है, ये मेरा साम्राज्य नहीं है, ये परमेश्वर की बहुत प्रिय कलीसिया है जिसके लिए यीशु ने अपना लहू बहाया। आप सब बहुत अनमोल हैं, बहुत प्रेशियस है परमेश्वर के लिए, इसलिए मेरे लिए भी हैं। मैं कभी नंबर्स में नहीं जाती, इसीलिए मुझे कई बार कुछ लोग पूछते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, मैं बोलती इट इज नॉट अबाउट नंबर्स, इट इज अबाउट क्वालिटी। ठीक है, इट इज अबाउट क्वालिटी, कि आप कैसा फूड खा रहे हैं, आप अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस हैं या जो इमेज परमेश्वर ने आपको दी है, पहचान आपको दिया, उसको लेकर कॉन्शियस हैं। मेरी कोई अपनी अलग इमेज नहीं है कि मैं सोचूं या मैं शर्मिंदी हूं या मैं सोचूं अरे इतनी चेयर पीछे खाली पड़ी है, कभी भी नहीं। ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम है सही गॉस्पेल को, सही सुसमाचार को प्रचार करना, और वो आपके अंदर से सारी शर्मिंदगी को, सारे डर को, सारी कंडमनेशन को निकाल देता है। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर चाहते हैं कि कोई नकाब नहीं, कोई पर्दा नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई डर नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई हेकड़ी नहीं, उसके बिना जिए, तभी तो शाइन करेंगे ना हम दुनिया में अलग से। दुनिया में तो यही भरी हुई है, घमंड है, हेकड़ी है ना, बस मैं ही मैं और कोई नहीं, उथे भी मैं, इथे भी मैं, हाँ सारी जगह मैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, बस मैं दिखाई देना चाहिए। परमेश्वर बोल रहे हैं जिस दिन आप परमेश्वर की धार्मिकता को रिसीव कर लेंगे ना, कोई घमंड नहीं रहेगा, फिर सिर्फ और सिर्फ आप किसको ग्लोरी देंगे, परमेश्वर को ग्लोरी देंगे, आप उनको महिमा देंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं मेरे कर्म मुझे नहीं बचा सकते। बहुत लोग बोलते नहीं अच्छे कर्म करते चले जाओ, कितने अच्छे, कितने 100 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, कितने? कौन बताएगा मुझे क्या रेशो चाहिए अच्छे कर्म, कितने हो जाए कि मैं स्वर्ग चली जाऊं? कोई है रेशो?
कि कितने हो जाएंगे इकट्ठे तो मैं स्वर्ग चली जाऊंगी। कोई, ये सिर्फ शैतान ने झूठ फैला के रखा है लोगों को बरगलाने के लिए, ताकि वो अपने अपने काम को उनके जीवन में निरंतर पूरा करता है। और शैतान कभी भी किसी के भले के लिए नहीं है। वो आता है चोर, आता है चोरी करने, हत्या करने, नाश करने। परमेश्वर क्या बोलता है? आपसे क्या चाहते हैं? कुछ चाहते हैं? एक चीज, कौन सी? दैट इज ऑल। आज परमेश्वर इस पूरे वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से कुछ नहीं एक्सपेक्ट करते। पता है आपको? केवल एक क्या? कि वो अब स्वधार्मिकता को छोड़कर परमेश्वर की धार्मिकता, जो कि गिफ्ट है, उस पर विश्वास करें। स्वधार्मिकता मैं के विषय में है। परमेश्वर की धार्मिकता परमेश्वर के विषय में है कि उन्होंने अपने प्रिय पुत्र यीशु को भेजा हमारे पापों के लिए, ताकि वो हमारे पापों का प्रायश्चित बन सके। यीशु ने हमारे पापों के लिए हमारे स्थान पर प्रायश्चित किया। हमारे लिए यीशु मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। और अब वचन में लिखा है, जब यीशु मरकर जी उठे, हमें उन्होंने धर्मी घोषित किया और फिर वो मरकर जी उठे। और परमेश्वर चाहते हैं हम सच्चाई को केवल हर दिन विश्वास करें कि मैं पापी नहीं हूं, क्योंकि पापी व्यक्ति तो एफर्ट मारेगा ना अच्छा बनने के। पापी व्यक्ति तो कोशिश करेगा। डेली क्या करते हैं? उठ के लोग सवेरे उठते पहले माफी मांगते हैं, है ना, रात को सोते हैं माफी मांगते हैं, फिर अभी भी रोज सवेरे भी माफी मांगते हैं, रात को भी माफी मांगते हैं, फिर भी जाते हैं कहीं ना कहीं किसी तीर्थ स्थान में, हाँ, कि जाकर मैं अपने पाप धो दूं। पर वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्वधार्मिकता मनुष्य को हमेशा बांध के रखती है। वो नहीं जान पाता, वो नहीं उससे छुटकारा पा पाता जब तक वो विश्वास ना करे। लेकिन इतना सिंपल है, अगर आप वचन में लिखा, जो कोई भी हो वो विश्वास करता है। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध है, जैन है, किसी भी देश, किसी भी जाति, किसी भी कुटुंब से हो, कोई भी हो, आप जिस समय आप विश्वास करते हैं, आपका कनेक्शन, आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ हो जाता है और आपके जीवन में आप ब्लेसिंग्स में चलने लगते हैं। ये एक्सपीरियंस करने की चीज है, ये एक्सपीरियंस करने की बात है। जब कोई व्यक्ति सच में थक जाता है ना अपने जीवन में, अपने स्वयं की कोशिशों के अंत में, मैं अगर बोलूं, मैं 2005 में ऐसा था कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, अब तो मरना ही है बस, अब तो मुझे या तो परमेश्वर आप मिल जाओ और या मुझे नहीं जीना, मुझे मरना है। मैं पागल हुई जा रही थी। और एक्चुअली में जब तक आप सब कुछ ट्राई नहीं कर लेते ना, लगता है काम तो चल रहा है ना, बढ़िया चल रहा है, लोग सोचते हैं बढ़िया चल रहा है काम। वचन में लिखा है, मनुष्य यदि सब कुछ को प्राप्त कर ले, दुनिया की हर चीज को प्राप्त कर ले, लेकिन अपने प्राणों की हानि उठाए, तो क्या लाभ? क्योंकि अगर कोई स्वर्ग जाने की इच्छा रखता है, अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ की इच्छा रखता है, तो वो आज है, अब है, यीशु मसीह के द्वारा है। मरने के बाद नहीं है स्वर्ग कि बंदा एक बोले, जब मरने के बाद किसने देखा भाई, मुझे क्या पता मैं कहां जाऊंगी, मुझे तो आज स्वर्ग को अनुभव करना है, मुझे तो स्वर्ग का टेस्ट आज चाहिए, मुझे तो आज टेस्ट करना है। तो जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, स्वधार्मिकता से छूटकर परमेश्वर की धार्मिकता को ग्रहण करता है, वो हर दिन स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग, परमेश्वर वहां नहीं है जहां स्वर्ग है। हेलो, परमेश्वर वहां नहीं है जहां स्वर्ग है, स्वर्ग वहां है जहां परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर जब आपके दिल में यीशु मसीह के द्वारा आ जाते हैं, वो तो
मतलब हम सब जानते हैं इस बात को, जहां परमेश्वर आ जाते हैं वहां स्वर्ग आ जाता है। स्वर्ग में कोई दुख है, आंसू है, कोई दर्द है, कोई बीमारी है, कोई कचहरियां हैं, कोर्ट कचहरियां हैं, हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स हैं, दवाइयां हैं, नहीं है। उस व्यक्ति के अंदर स्वर्ग आ जाता है। और जैसे जैसे, और वो कैसे उस जो अंदर है उसको कैसे जीना शुरू करता है बाहर, जैसे जैसे वो परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को अपने लिए सुनता जाता है, जानता जाता है, उसके जीवन में वो आजादी में जीता चला जाता है। जो वर्ल्डली चीजें पहले उसको बांध के रख रही थी, जो संसार की इंफॉर्मेशन, जो झूठ, जो धोखेबाजी शैतान ने फैला के रखी है चारों तरफ, जो उसको अंदर से बांध के रखी हुई थी चीजों ने, फिर परमेश्वर का वचन, उनके वचन की सच्चाई उसको फ्री करती जाती है, उसको आजाद करती चली जाती है। फिर आपको समझ में आ जाता है बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है। वचन में ये नहीं लिखा कि चोर, परमेश्वर आते हैं चोरी करने, नाश करने, हत्या करने। लिखा है क्या? लिखा है क्या कि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर है, जैसे लिखा है ना, चोर आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने, नाश करने। वहां ये लिखा है कि परमेश्वर आते हैं चोरी करने, हत्या करने, नाश करने। बीमारी क्या करती है? आपकी अंदर का मन का चैन चुरा लेती है ना, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे वो फिजिकल कोई बीमारी है। तो नाश करने, हत्या करने कौन आता है? शैतान। लेकिन वचन कहता है, परमेश्वर यीशु ने कहा मैं आया तुम्हें जीवन देने और बहुतायत से भेजने। यीशु आए, क्यों आए? ताकि इस टूटे हुए, बिखरे हुए संसार को जीवन दे सके। लोगों को पता नहीं है कि उनके अंदर की, उनके जीवन की नीड क्या है। लोग सोचते हैं शायद पैसा मेरी नीड है, अच्छा मैं बहुत पढ़ू लिखूं, मैं वकील बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं, मैं अच्छा टीचिंग जॉब में चलूं, अच्छा मेरे को पैसा मिल जाएगा ना, जब मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, मेरी लाइफ में सब सही हो जाएगा। नहीं होता ऐसा। अच्छा पार्टनर मिल जाएगा, सब सही हो जाएगा। ये सब झूठ है। ये सब सच्ची सक्सेस यीशु को जानने में है। जब आप यीशु को जान जाते हैं ना, वो कौन है, वो क्यों आए, तो आप सच में सच्ची सक्सेस में चलने लगते हैं। क्योंकि परमेश्वर को आपसे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने अब सब कुछ बेस्ट 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 आपके लिए बनाया है। जो भी अपने चारों तरफ बेस्ट देख रहे हैं ना, जो संसारिक बेस्ट है वो भी आपके लिए बनाया है। जो हेवनली बेस्ट है वो तो आपके लिए है ही है। जो दुनिया में भी आप देख रहे हैं ना, सब कुछ बेस्ट, वो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है। और वो कैसे आपके जीवन में काम करेगा? जब आप परमेश्वर के सच को अपने लिए रिसीव करोगे, उसको अपने अंदर राजी होगे उसके साथ, और आपका बाहरी जीवन भी बदलता चला जाएगा। आमेन, हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं ब्लेसिंग कैसे आएगी? आपके बच्चे, उनका फ्यूचर, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपका फ्यूचर, ये सब कैसे अच्छा होगा? आपके बिना कोशिशों के, बिना कोशिशों के कैसे अच्छा होगा? हम छोटी छोटी बातों की अभी भी चिंता करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर अभी भी डरने लगते हैं। क्यों? अभी भी चुनौतियां आती हैं, अभी भी संघर्ष आता है। क्यों? क्योंकि हम जैसे चल रहा है बड़े खुश हैं, बड़े एक मीडियोकर लाइफ होती है ना, जो हम उसमें भी बड़े खुश हैं, मीडियोकर लाइफ में भी, कि ठीक है सब बढ़िया बढ़िया चल रहा, और हम बड़े मस्त चलते चले जाते हैं। ये नहीं पता है परमेश्वर ने हमारे लिए अपना सबसे उत्तम रखा हुआ। अभी भी हमने अपना परमेश्वर का बेस्ट देखा नहीं है अभी तक। यकीन जानना, आप कितना भी अपने आप को आशीष समझ रहे होंगे ना, अभी तक आपने परमेश्वर का बेस्ट जो इस दुनिया में है ना, आपने देखा नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं आप उनका बेस्ट देखो, क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करते हैं। तभी आपको पता चलेगा वाह, वाकई में मरने के बाद भी स्वर्ग जाऊंगी। क्योंकि आप जब यहां स्वर्ग को एक्सपीरियंस करोगे ना, तो आपको फिर गारंटी होती है, आपका अंदर कन्विक्शन, मालूम है, कभी भी बाहर से नहीं आता। कन्विक्शन हमेशा अंदर से आता है। जब अंदर से आप परमेश्वर के साथ राजी होते हैं ना, तो कन्विक्शन अंदर से आना शुरू होता है। परमेश्वर आपको इंकरेज करना शुरू करते हैं सिचुएशंस में, परमेश्वर आपको उत्साहित करना शुरू करते हैं अंदर से,
और जब आप परमेश्वर के साथ राजी होना सीख जाते हैं ना, आप हर दिन उत्साह में जीते हैं, एक्साइटेड होकर जीते हैं हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं होगा कि अब आज कुछ अच्छा हो गया, वाह 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 वाह, अगले दिन चल अच्छा नहीं लग रहा, उसने ये कह दिया, उसने वो, आज ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, क्योंकि आप बाहरी परिस्थितियों पर डिपेंड होकर चल रहे हो। बाहरी परिस्थितियां कोई गारंटी नहीं देती आपकी लाइफ के लिए, लेकिन जो सच्चाई है परमेश्वर की, जो धार्मिकता उन्होंने आपको दे दिया, वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। उसी को ही सुनना है, समझना है, उसी को ही जानना है अपने लिए। आमेन। एक दो वचन देखते हैं। आप सब बोलो कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। इसका मतलब क्या है मालूम? इसका मतलब ये है कि मुझे अब अच्छा बनने के लिए कोई धर्मी काम करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोशिशें नहीं करनी, मुझे अपने आप को एक सिद्ध बनाने के लिए मुझे कोई कोशिशें नहीं करनी है। ये काम परमेश्वर का है, ये वो करते हैं, वो हमारे अंदर से बाहर काम करते हैं। जब आप राजी होते हैं ना इस सच के साथ, वो आपको ट्रांसफॉर्म करते हैं, आपको अंदर से ट्रांसफॉर्म करते हैं, आप अंदर से बदलते हैं। आमेन, हालेलुया। बाहरी तौर से आपको चीजें करने की जरूरत नहीं है कि मैं बाहर से क्या करूं। कई बार होता है ना, हमें अपने में कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, अपनी कुछ चीजें पसंद नहीं है, और उसके लिए हम अपने आप को हर समय कंडेम करते रहते हैं कि मेरी ये आदत अच्छी नहीं है, अरे मैं झूठ क्यों बोलता हूँ, अरे मैं दूसरों की बुराई क्यों करती हूँ, अरे मैं ऐसी क्यों हूँ, अरे मैं अपने आप को कंडेम करते हैं। जो चीजें हमें अपने में पसंद नहीं आती, हम अपने पे दोष लगाते रहते हैं। वो भी नहीं करने की जरूरत, वो भी नहीं करना हमें, क्योंकि अब आप परमेश्वर की धार्मिकता के गिफ्ट को रिसीव कर चुके हैं। इसलिए परमेश्वर आपको हमेशा कैसा देखते हैं? जैसा आपने कभी कोई गलती नहीं की, जैसा आपने कभी कोई पाप नहीं किया। तो परमेश्वर हमेशा ही आपको ऐसे देखते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको अपनी धार्मिकता दे दी है। ठीक है, अब आपके अंदर परमेश्वर की धार्मिकता आ जाती है। परमेश्वर क्योंकि आपको बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने आपको अपनी धार्मिकता में स्थापित कर दिया, आपके अंदर अपनी धार्मिकता स्थापित कर दी। जो हम पहले अंदर खोखले थे, खाली थे, हम अपने एफर्ट्स के द्वारा हम धर्मी बनना चाहते थे, हम अच्छा बनना चाहते थे, हम लोगों की अटेंशन चाहते थे, हम अटेंशन सीकर थे, है ना, कि सवेरे जा भी रहे तो मुझे किसी ने देखा कि नहीं देखा, मैं जा रहा हूँ रिलीजियस प्लेस में कहीं कुछ ऐसा करने, मुझे 4 लोगों ने देखा कि नहीं देखा। हम कोशिश करते थे अपने आप को उस धार्मिकता में स्थापित करने की, लेकिन अभी परमेश्वर ने आपको अपने पुत्र की धार्मिकता में हमेशा के लिए स्थापित कर दिया है। आमेन। ये विश्वास करना हमारे लिए हमें मजबूत बनाता है। आमेन। मत्ती 6 में लिखा है, 6:33 में, बस थोड़ा सा देखेंगे फिर नेक्स्ट वीक देखेंगे। क्या लिखा है? इसलिए पहले तुम परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य, यहाँ धर्म लिखा है, लेकिन आप देखो इंग्लिश में राइचियसनेस लिखा है, यानी कि धार्मिकता। लोग हिंदी बाइबल में कहीं कहीं कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं कि व्यक्ति शायद मिसलीड हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में अगर आप देखेंगे धर्म नहीं है, राइचियसनेस है। इसलिए सबसे पहले तुम परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य की खोज करो। तो क्या लिखा आगे? तो
बाकी जो भी वस्तुएं हैं वो तुम्हें मिल जाएंगी, चाहे वो हीलिंग है, चाहे वो शांति है, चाहे वो फैमिली ब्लेसिंग्स है, चाहे वो आपके बच्चों का फ्यूचर है, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ है, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ है, चाहे वो आपके लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं अभी, राइट, वो है, कुछ भी, कोई भी, कुछ भी आपकी लाइफ में जरूरत है, बाइबल बोलती है सबसे पहले तुम परमेश्वर की धार्मिकता। अब मैं अगर यीशु में आने से पहले बात करूं, ये सच तो कभी मतलब ही नहीं उठता, मैंने सुना था, लेकिन क्या कर रहे थे हम, ये 40 कर लो, वो 40 कर लो, है कि नहीं, ऐसे करते थे ना, ये 40 कर लें तो ये मन्नत पूरी हो जाएगी मेरी, मैं ये कर लूं तो मेरी ये मन्नत पूरी हो जाएगी, हम यही करते थे। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, अपनी धार्मिकता नहीं कि तुमको क्या करना है, तुम में क्या कमी है, शायद तुम, जैसे लोग बोल देते हैं ना, या पेरेंट्स ही बोल देते हैं, पहले मेरे साथ बात तब करना, पहले सुधर के आओ, बोलते हैं ना, ऐसे बोल देते हैं ना। परमेश्वर ऐसे नहीं है, वो ये नहीं बोलते कि पहले तो सुधर के आ, पहले बदल के आ, तब मैं आशीष दूंगा, तब मैं प्यार करूंगा, वो ऐसे नहीं है। उन्होंने ये सच्चाई स्थापित कर दी है कि जो कोई भी हो, उनको मालूम है हम गलतियां करेंगे, उनको मालूम है हमारे बिहेवियर इश्यूज होंगे, उनको पता है कि हम गिरेंगे उठेंगे, गिरे, कभी भी परफेक्ट कोई नहीं हो सकता अपने बिहेवियर में, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं हो सकता, मैं तो दोनों नहीं हो सकते हम अपने बाहरी बिहेवियर में परफेक्ट, है ना, जब तक इस दुनिया में परमेश्वर के पास पहुंच नहीं जाते, हम में कमियां रहेंगी, और परमेश्वर ये जानते हैं कि हमें बाहरी तौर से कमियां रहती हैं, बट यस एट द सेम टाइम हम वही नहीं रहते जो हम यीशु में आने से पहले थे। हम धीरे 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 धीरे, परमेश्वर हमारे साथ इम्पेशेंट नहीं होते, हम एक दूसरे के साथ इम्पेशेंट हो जाते हैं, संयम खो देते हैं, पर परमेश्वर हमारे साथ संयम नहीं खोते हैं। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ संयम ही रहते हैं, हमारे साथ पेशेंस रखते हैं। तो परमेश्वर कभी नहीं कहते कि जा, मैं तुझे तब ब्लेस करूंगा जब तू कुछ अच्छा काम करेगा, ढंग के काम करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर बोलता, इसीलिए उन्होंने ये नहीं कहा कि जा पहले तू धर्म के काम कर तो बाकी की सब वस्तु तुझे मिल जाएगी, लिखा है क्या? नहीं लिखा। परमेश्वर बोले सबसे पहले तू परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य की खोज कर, तो बाकी की सब वस्तुएं भी तुझे मिल जाएंगी। एक्चुअली ये क्योंकि कभी सुना नहीं होता, हजम कर पाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसे कैसे ब्लेसिंग आ जाएगी, कभी सुना नहीं है ना, इसीलिए हजम भी नहीं होता। लेकिन सच्चाई है मेरे प्रियो, यदि आप इस वचन को जब आज आप सुन रहे हो और समझ जाओगे कि मुझे परमेश्वर की धार्मिकता, मालूम है अभी भी मैं देखती हूँ लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अभी भी अपने जीवन में शांति बनाए रखने के लिए, अपने जीवन में ब्लेसिंग्स के लिए, अपने लाइफ को कि वो सधी रहे, अभी भी लोग सेल्फ एफर्ट कर रहे हैं, रीति रिवाजों में हैं, बंधनों में अभी भी फंसे हुए हैं, जबकि परमेश्वर नहीं चाहते कि हम रीति रिवाजों में, बंधनों में, हम अपनी स्वधार्मिकता में हम उस तरफ जाएं। परमेश्वर चाहते हैं हम यहां से फ्री हो जाएं, हम यहां से आजादी का जीवन जिए, यहां से फ्री होकर जीवन जिए, और केवल इतना, केवल हम उस धार्मिकता पर विश्वास करें जो परमेश्वर ने एज अ गिफ्ट दी है। यीशु के एक ही परफेक्ट काम के द्वारा परमेश्वर ने आपको अपनी धार्मिकता दे दी है। अब समझना इस बात को, परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं एक दिन स्वर खोल के बोल दिया कि जाओ 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 मेरी धार्मिकता ले लो, मेरी धार्मिकता ले लो, मेरी धार्मिकता ले लो, मेरी धार्मिकता ले लो, मैं तुमको प्यार करता हूं, मेरी धार्मिकता ले लो। बिल्कुल नहीं। बाइबल में लिखा सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, लेकिन अब वो धार्मिकता परमेश्वर ने दी जो उनके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा प्राप्त होती है। तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को भेजा हमारे लिए क्रूस पर जान देने के लिए, जो पाप से, बाइबल कहती है जो पाप से अज्ञात था, जो पाप जानता नहीं था, जिसने कभी पाप किया नहीं था, जिसमें कोई पाप नहीं था, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा ताकि वो हमारे पापों की रैंसम बन सके,
वो हमारे पापों की कीमत बन सके। और यीशु आए पूरे जगत के पापों की। एक जगह लिखा है पहला यूहन्ना में, यीशु हमारे पापों का प्रायश्चित है, हमारे ही नहीं वरन पूरे संसार के पापों का प्रायश्चित है। तो यीशु आपके और मेरे लिए पापों का प्रायश्चित बने, ताकि आप और मैं परमेश्वर में हम आशीषित जीवन को जिए। आमेन। एक मिनट आगे देखते हैं। तो जब परमेश्वर ये बोल रहे हैं वचन में कि सबसे पहले तुम परमेश्वर की धार्मिकता को जानो, तो ये कहीं बाहर नहीं है। इस बात को समझ, ये बाहर नहीं है परमेश्वर की धार्मिकता। ये कहाँ है? एज अ गिफ्ट हमारे अंदर है। हम विश्वास से इसके साथ राजी होते हैं, और जब हम राजी होते हैं तो ये हम इसके बेनिफिट्स अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। तो कहाँ है परमेश्वर की धार्मिकता? अगर मैं परमेश्वर की धार्मिकता के साथ राजी नहीं होती ना, मैं आज जो हूं उनके अनुग्रह से, उनकी धार्मिकता के कारण हूं। अगर मैंने वो धार्मिकता को नहीं जाना होता, उसको एक्सेप्ट नहीं किया होता, मेरा जीवन मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कहां होता। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती मेरी लाइफ कहां होती। लेकिन हकीकत है परमेश्वर आपको इतना प्यार करते हैं, तभी तो उन्होंने आपके लिए ये प्रोविजन रखा, अपनी राइचियसनेस दी, अपनी धार्मिकता दी आपको। अगर वो प्यार नहीं करते तो वो नहीं करते आपके लिए, क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी धार्मिकता आपको गिफ्ट में दी। अगला वचन देखते हैं एक बारी, लूका 17:20। बाकी ये देख के बाकी का वचन आगे देखेंगे नेक्स्ट वीक। लूका 17:20। जब फरीसियों ने यीशु से पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो यीशु ने क्या कहा? उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता, बाहर नहीं आता कि दिखाई दे। परमेश्वर का राज्य कहां आता है? मनुष्य के अंदर। तो परमेश्वर की धार्मिकता कहां स्थापित की उन्होंने? अंदर। परमेश्वर का राज्य कहां है आज? अंदर। हमको जानना कहां है? अंदर। परमेश्वर ने बोला सबसे पहले तुम मेरी धार्मिकता और मेरे राज्य की खोज करो। तो कहां खोज करो? अंदर। जो ऑलरेडी दे दिया है, जो ऑलरेडी पूरा कर दिया है, अपने अंदर उसकी खोज करो, ना कि बाहर अपने कर्मों से धर्मी बनने की, पवित्र बनने की, परफेक्ट बनने की बाहर कोशिशें मत करो, वो बेकार है। एक जगह ये शायद वो परमेश्वर ने बोला तुम्हारे धर्म के काम मेरे सामने मैले फटे चीथड़ों के समान है। और मालूम है इसका अगर ट्रांसलेशन देखते हैं हम, मैले फटे चीथड़े यानी कि सैनिटरी, जो यूज्ड सैनिटरी नैपकिन होते हैं उसके समान है। कोई पसंद करेगा उनको? यूज्ड सैनिटरी नैपकिन। परमेश्वर बोलते हैं तुम्हारे भले काम मेरे सामने मैले फटे चीथड़ों के समान है। मैं कंसिडर ही नहीं करता उनको। जो तुम खुद करते हो ना अच्छे अच्छे काम, मुझे खुश करने के लिए, मुझे रिझाने के लिए, मैं नफरत करता हूं उससे। मुझे वो नहीं चाहिए तुम्हारे भले काम, अच्छे काम। मैं चाहता हूं तुम सबसे पहले उस धार्मिकता की खोज करो, उस राज्य की खोज करो जो तुम्हारे अंदर है, तो बाकी की सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो वन कंप्लीट पैक है ये। परमेश्वर बोलते तुम इसको जानो, बाकी का काम मेरा है। तुम ये जानो कि तुम अब पापी नहीं हो, तुम धर्मी हो। तुम ये जानो कि मैंने तुम्हारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के भी सारे पापों की कीमत चुका दी है। कितने? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जो लास्ट ब्रेथ में भी आप पाप करने वाले हो, मैंने तुम्हारे सारे पापों की कीमत चुका दी है। कि तुम इतना विश्वास करो, यीशु के द्वारा तुम धर्मी ठहराए गए हो, यीशु के कारण तुम पवित्र बनाए गए हो, यीशु के कारण तुम आशीषित ठहराए गए हो, यीशु के कारण तुम सिद्ध बना दिए गए हो। अंदर से आइडेंटिकली तुम मेरे जैसे हो। तुम में कोई दोष नहीं है, कोई पाप का धब्बा, कोई पाप का दाग भी तुम्हारे अंदर नहीं छोड़ा मैंने।
तुमको धो दिया, साफ कर दिया मेरी पहचान में, तुम ये विश्वास करो तो बाकी की सारी ब्लेसिंग्स, बाकी की सारी आशीषें वो तुम्हें मिल जाएंगी। आमेन, हालेलुया। कहाँ है धार्मिकता? हमारे अंदर। और उसका मतलब पता है क्या? आइडेंटिटी, हमारी पहचान। पहले पाप कहाँ था? हमारे अंदर। हमारी आइडेंटिटी क्या थी? पापी। अब परमेश्वर ने इसको रिप्लेस कर दिया। अब हम पापी नहीं है, परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता का गिफ्ट, जो गुड एंड बेस्ट गिफ्ट्स हैं, परमेश्वर ने हमारे अंदर रख दिए। और परमेश्वर क्या चाहते हैं? हम डरे नहीं। हम, वचन में लिखा है गलातियों में, क्या अब तक हम मनुष्यों को ही प्रसन्न करते हैं? अगर हम मनुष्यों को प्रसन्न कर रहे हैं ना अभी तक, तो हम परमेश्वर के नहीं हैं। हमको लोगों को खुश नहीं करना, हमको धीरे 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 उस स्थान पर आना है कि हम सिर्फ परमेश्वर ने जो हमारे लिए कर दिया, हम उसके साथ राजी हों और अंदर से रेस्ट में बने रहें। तो बाकी की सब वस्तुएं भी हमें मिल जाएंगी, हमें दौड़ना नहीं पड़ेगा। हाँ, मेरे लिए घर नहीं है, ओ मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, ओ मेरे पास 2 गाड़ियां होनी चाहिए, ओ मेरे पास आईफोन होना चाहिए। सारी दुनिया लाई फिरती है, मेरे को नहीं है। ओ सारी दुनिया सीसा चलती है, मेरे को नहीं है। सारी दुनिया देखो, और दुनिया मैं तो यीशु वाली हाँ, मेरे को नहीं है सीसा, लोगों को है गया, दुनिया के लोगों को है गया। क्यों? मैंने बोला दुनिया के लोग 2 कदम आगे और 2 कदम पीछे चल रहे हैं। नहीं पता उनको, मैं उनको कंडेम नहीं कर रही। मुझे बहुत दुख होता है, मैं बहुत सच में बहुत अंदर से पेन फील करती हूँ कि ऐसे फ्री हो सकते हैं यदि वो काम दे, ऐसे फ्री हो सकते हैं यदि वो विश्वास करें। क्योंकि परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए आपका, परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपके भले काम भी नहीं चाहिए उनको। जब आप उनके साथ राजी होंगे, भले काम उत्पन्न होंगे। आमेन, वो प्रोड्यूस होंगे आपके अंदर से। और जब वो प्रोड्यूस होंगे, आपको पता होगा, अरे मैं तो ऐसी नहीं थी, पर कितना चेंज आ गया ये। एडिक्शन अगर किसी को थे, तो वो एडिक्शन एकदम चले गए। लगता है यार कैसे चले गए मेरे अंदर से। परमेश्वर काम कर रहे हैं आपके अंदर। जब आप परमेश्वर की सच्चाइयों के साथ राजी होते हैं, वो आपको अंदर से ट्रांसफॉर्म करते चले जाते। ये पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा आपको अंदर से रूपांतरित करते हैं, वो आपको अंदर से बदलते हैं। परमेश्वर सिर्फ इतना चाहते हैं, आप राजी हो। देखो, ये आप पर है कि आप अपना जीवन कितना बदला हुआ देखना चाहते हैं। अगर आप मीडियोकर लाइफ पसंद करते हैं, तो ठीक है, चल रहा चलता रहेगा। लेकिन अगर आप वाकई में परमेश्वर का बेस्ट चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको अपना सारा फोकस, सारा अटेंशन परमेश्वर की ओर देना पड़ेगा। क्योंकि जितना आप अपना फोकस है, जहां देना देंगे, वो प्रोड्यूस होगा। अब वर्ल्ड में अपना फोकस और अटेंशन देंगे, वर्ल्डली चीजें प्रोड्यूस होंगी। आप परमेश्वर की तरफ अपना फोकस और अटेंशन देंगे, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपके जीवन से प्रोड्यूस होंगी। बिना आपकी कोशिशों के। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। रिलीजन चेंज करने से कुछ नहीं होगा कि आप पहले ये थे, पहले सूखे पापी थे, अब गीले पापी बन गए। ठीक है, कि मैंने तो रिलीजन चेंज कर लिया जी, मैं तो क्रिश्चियन बन गया जी। अब क्रिश्चियन बनने और कुछ नहीं होना। क्रिश्चियन बनने से कुछ नहीं होगा कि मैंने रिलीजन चेंज कर लिया आउटवर्डली। आप परमेश्वर के साथ जब राजी होते हैं ना, अंदर से बदलते हैं। फिर आप जो है, अगर धर्म बदलना है तो धर्म सारे सेम है, फिर जो है वही रहिए आप। लेकिन रियली लाइफ को ट्रांसफॉर्म देखना चाहते, चेंज देखना चाहते, तो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर को आपकी सिर्फ यस चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या दे सकते हैं आप? कुछ नहीं दे सकते, यस चाहिए आपकी। आप यस बोलते जाइए और देखते जाइए कैसे जीवन टनाटन कड़क बढ़िया वाला जीवन। आमेन, हालेलुया। यही रुकते कुछ सीखा? क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है। मैं आज सुबह इनको बोल रही थी, मैंने बोला क्या परमेश्वर,
मैं कुछ और नहीं वचन दे सकती क्या? मैं कल भी लगी रही, मैं आज सुबह से भी लगी थी कि वचन तैयार करती हूँ, वचन तैयार, कुछ और तैयार करती हूँ, कुछ और तैयार करती हूँ। अंदर ही नहीं जा रहा था, अंदर ही नहीं घुसता। जब मैं अपनी कोशिशें करती हूँ ना, अंदर ही नहीं घुसता। तो मैंने फिर सरेंडर किया। ठीक है, धार्मिकता है तो अभी बोलते यही जरूरत है। इसको होता ना, बच्चे को आप जब कुछ खिलाते हैं ना, कभी कोई उसकी हेल्थ के लिए चीज अच्छी है तो आप उसको कभी एक तरीके से खिलाते हैं, कभी आप उसको दूसरे तरीके से खिलाते हैं, है ना। माएँ बड़ी स्मार्ट होती हैं, है ना, वो आइडियाज देखती रहती हैं कि कैसे अच्छे तरीके से खिलाना, बिकॉज उसके लिए वो अच्छा है। बनाना शेक बना देंगी, है ना, कभी बनाना ऐसे खिला देंगी, कभी बनाना मैश करके दे देंगी, कभी पैनकेक में डाल के दे देंगी, है ना। है तो बनाना ही है ना, तरीके अलग तरीके होते हैं। तो परमेश्वर भी चाहते हैं, मुझे धार्मिकता को प्रचार करने के लिए बोला है, अन्य जातियों के लिए मुझे ज्योति ठहराया है, ठीक है। और क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर ने अपनी ज्योति दी है, जिस चीज से उन्होंने मेरे जीवन को रोशन किया है, परमेश्वर मेरे थ्रू जो मैंने अनुभव किया है, वो आपको भी, आपके जीवन को भी रोशन करना चाहते हैं। आमेन, हालेलुया। तो सुनते रहिए, आते रहिए, सुनते रहिए, बिना कोशिश अपने जीवन को बदलते देखिए। इतना बदलना चाहते हैं, मैं परमेश्वर इतना बदलेंगे। आप इतना बदलना चाहते हैं, परमेश्वर इतना बदलेंगे। आप इतना बदलना चाहते हैं, परमेश्वर तो तैयार है बड़ी तेजी से आपके जीवन को बदलने के लिए। वो तत्पर है आपसे ज्यादा, उत्सुक है आपसे ज्यादा। आपको पता है ना, आप अपने बच्चों के लिए हर टाइम सोचते हैं ना, मैं क्या कर दूं इनके लिए, जल्दी जल्दी इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, है ना, इनकी लाइफ में तकलीफें खत्म कर दूं, सोचते हैं ना। बट जब वो सुनते नहीं, आप कैसे छटपटाते हैं, मछली की तरह तड़पते हैं, सुनते क्यों नहीं मेरी, सुनते क्यों नहीं मेरी, सुन लो तो कितना जीवन थोड़ा बदल जाए। परमेश्वर भी चाहते हैं हम केवल सुने, उनकी केवल सुनेंगे, जीवन अपने आप ट्रांसफॉर्म होता जाए। आपने कोई धर्म नहीं बदलना, ये बहुत छोटी बात है, धर्म बदलना, जीवन ट्रांसफॉर्म। परमेश्वर जीवन बदलाव को देखना चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं। आपको मुझे बनाया ताकि हम रिलेशनशिप में एंजॉय कर सके उनके साथ। अगर कोई रियल है ना सबसे ज्यादा, तो परमेश्वर है, और वही रिश्ता चाहते हैं हमारा। आमेन। कुछ सीखा, आशीष पाई। मैं ब्लेस करना चाहूंगी जिन लोगों ने मुझे नोट्स भेजे, जिसने नोट्स भेजे, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर ने देखा आपके एफर्ट को, ठीक है, कि आपने जो, ये मेरे लिए नहीं है, परमेश्वर के लिए नहीं है, ठीक है। जो आपने सुना, जो आपने सीखा, जो आपने समझा, आपने उसको पेन डाउन किया, राइट, लिख के भेजा आपने उसको। तो गॉड ब्लेस यू। और सच में परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करें, बहुत बढ़ाएं आपको। और मैं तो कहूंगी कि मैं अगर नहीं भी कहूँ ना आपको, तो भी हर संडे नोट्स बनाया करो। आपकी मर्जी, मुझे भेजना भेज दो, नहीं भेजना चाहते मत भेजो, ठीक है। मैं वो कोई खड़ूस क्लास टीचर नहीं हूँ कि इंतजार करूंगी और कंडेम करूंगी, दोष लगाऊंगी। बट आपकी खुद की ग्रोथ के लिए, खुद की उन्नति के लिए जाते हो जब यहां से, जो भी सुना होता है ना, उसको लिखो। परमेश्वर आपसे बुक्स लिखवाएंगे। आदत ही नहीं होगी, कैसे लिखोगे बुक्स? नहीं लिखनी। इस समाज को जरूरत नहीं है क्या सच्चाई की? लोगों को जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हमें लिखने की, सोचने की, जब आप लिखते हो ना, आप सोचते हो, नहीं सोचते? आप सोचते हो, आप संडे तक पहुंचोगे, फिर संडे की चीजें क्या क्या बोला था, क्या क्या खोद खोद के लेके आओगे, आप निकाल के लेकर आओगे अपनी सोचों में से, है ना। फिर आप लिखोगे उसको, और वो आपको हेल्प करेगा। तो इसलिए हर संडे जब यहां से जाते हो ना, संडे को ही लिखो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो वीक पूरा है, थोड़ा थोड़ा भी लिखते जाओ, जो याद आता जाता है लिखा करो। भेजना भेज देना, मुझे अच्छा लगेगा।
नहीं भी भेजोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सेव तुम्हें देते हो आजादी, राइट। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारे अच्छे पापा, मैं आपको धन्यवाद देती परमेश्वर आपके प्यार के लिए, आपकी धार्मिकता के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। आज हमने कुछ बातें आपस में साझी की हैं और आज हमने सीखा परमेश्वर कि आप हमारे किसी चीज की इंतजार नहीं कर रहे कि हम कुछ करें, किसी काम की इंतजार नहीं कर रहे। आप केवल ये चाहते हैं हम विश्वास करें, हम जो कुछ आपने अपने पुत्र यीशु के द्वारा पूरा कर दिया, हम उस पूरा हुए कार्य पर विश्वास करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर। इन सबको मैं ब्लेस करती हूँ, जो भी वचन का बीज इनके दिलों में आज बोया गया है वो 100 गुना फल लेकर आएगा। प्रभु हम एक बड़ी कटनी काटेंगे प्रभु, जो बीज आज आपने बोए हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते आपको परमेश्वर। और पवित्र आत्मा जी, ये जब तक इस धरती पर है ये वचन इनके भीतर बना रहेगा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। करूं आराधना हाथों से, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। स्वामी है तू मेरे जीवन का, स्वामी है तू मेरे जीवन का। मेरा मीत तू, मेरा मीत तू, स्वामी तू मेरे जीवन का, स्वामी तू मेरे जीवन का। मेरा मीत तू, मेरा मीत तू, अपना सब तूने लुटाया है मेरे लिए, मेरे यीशु, यीशुआ। करूं आराधना हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ सच्चा तू, मेरा जीवन तू, सच्चा तू मेरा जीवन तू, मेरा मार्ग तू, मेरा मार्ग तू, सच्चा तू मेरा जीवन तू, सच्चा तू मेरा जीवन तू, मेरा मार्ग तू, मेरा मार्ग तू। तू ही मेरी रिहाई है मेरे यीशु, मेरे प्रभु यीशुआ। करूं आराधना हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ भर लिया तूने मुझको, भर लिया तूने मुझको अपनी बाहों में, अपनी बाहों में भर लिया तूने मुझको, भर लिया तूने मुझको अपनी बाहों में, अपनी बाहों में। मुझको गले लगाया है सदा तूने, सदा तूने यीशुआ। करूं आराधना हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं
तुझे दूं महिमा। यीशुआ 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 यीशुआ। आमीन। धन्यवाद यीशु प्यार करने के लिए हमें, धन्यवाद यीशु हमेशा के लिए स्वीकार करने के लिए, धन्यवाद यीशु संपूर्ण माफी देने के लिए यीशु, धन्यवाद यीशु अपनी धार्मिकता का गिफ्ट देने के लिए, अपनी पवित्रता का गिफ्ट देने के लिए, अपनी सिद्धता देने के लिए। बाइबल कहती है जैसा वो है इस समय वैसे ही इस समय इस धरती पर हम भी हैं। धन्यवाद यीशु हम आपके जैसे हूबहू हम आपके जैसे बना दिए गए हैं। हम विश्वास करते हैं और इस सच्चाई में रेस्ट करते हैं हम कि हम में कोई कमी नहीं है, हम बिल्कुल आप जैसे हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु। धन्यवाद प्रभु। अब जब सब यहाँ से रुखसत होते हैं प्रभु आपका अनुग्रहकारी हाथ आप इन सब पर बनाकर रखेंगे, इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे, इनके मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएंगे। प्रभु पवित्र आत्मा जी आप इन्हें लीड करेंगे, ये जहां कहीं भी जाएंगे इनकी मदद करेंगे, सहायता करेंगे, इन्हें सिखाएंगे आप प्रभु, क्योंकि भक्तिपूर्ण जीवन बाहरी नहीं ये भीतर से बहता है। जब आप सिखाते हैं हमें प्रभु हमारे जीवन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु हम आपको। प्रभु इनके हाथों के कामों पर आप अपनी आशीष को देंगे प्रभु। ये जिस काम पर भी हाथ डालेंगे प्रभु उस पर आपकी आशीष बनी रहेगी प्रभु जी। इनकी फैमिलीज को मैं ब्लेस करती हूँ, इनकी मैरिज को हम ब्लेस करते हैं परमेश्वर, इनके बच्चों को ब्लेस करती हूँ प्रभु। इनके बच्चों को आप अपना विजडम देंगे, अपना फेवर देंगे। आपने प्रॉमिस किया कि मैं तेरे बच्चों को सिखाऊंगा और उन्हें बड़ी शांति दूंगा। प्रभु आप इनके बच्चों को सिखाएंगे प्रभु, किसी को इनके बच्चों को सिखाना नहीं पड़ेगा, आप अंदर से सिखाएंगे और इन्हें शांति देंगे इनके बच्चों को। आप कहते हैं धर्मी के वंश को कभी किसी ने टुकड़े मांगते नहीं देखा। प्रभु इनके वंश को भी आप ब्लेस करेंगे, इनकी पीढ़ियों को भी आप ब्लेस करेंगे प्रभु। और प्रभु इनके वंश को भी कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। धर्मी के सिर पर हमेशा ब्लेसिंग्स रहती हैं प्रभु, इनके सर पर हमेशा आशीषें रहेंगी, श्राप नहीं। प्रभु इनके सर पर हमेशा आपके विचार रहेंगे, आपकी सोचें रहेंगी प्रभु, और आपकी इच्छा में चलेंगे ये हमेशा। मैं आपको इसके लिए भी धन्यवाद देती परमेश्वर। इन्हें कभी किसी बली वस्तु की घटी नहीं होगी, क्योंकि अब आप इनके प्रभु हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपके अनुग्रह से इनके पास हर समय सब कुछ की बहुतायत रहेगी, यहाँ तक कि भलाई करने के लिए भी इनके पास हमेशा बहुत रहेगा। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु। आपका प्रेम इनके द्वारा महके, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, और प्रभु ये निरंतर आपकी धार्मिकता में चले, जो कि विश्वास से विश्वास के लिए हमेशा हमारे लिए आपने दे दिए एज अ गिफ्ट। प्रभु धन्यवाद देते हैं इनके 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 साथ अब आपकी उपस्थिति जो कि 24/7 रहती है प्रभु, बनी रहेगी, अकेले नहीं है, आप इनके साथ रहेंगे। अगर किसी को रात में किसी तरह के बुरे सपने, डरावने सपने आते हैं, तो यीशु मसीह के नाम से मैं इसी समय कमांड करती हूँ कि अब से वो डरावने सपने, बुरे सपने यीशु के नाम से इन्हें नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि आप अपने प्रियजन को मीठी नींद देते हैं प्रभु। ये अब से रात में अच्छी नींद सोएंगे प्रभु, ये मीठी नींद सोएंगे रात को, और इन्हें डर नहीं लगेगा, क्योंकि डर का आत्मा आपकी ओर से नहीं है परमेश्वर। इसलिए जो आपकी ओर से नहीं है हम उसके साथ राजी नहीं होते। हम धन्यवाद देते परमेश्वर कि प्रभु आपसे ही आपके प्रेम में बने रहेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ। यीशु नाम से हम इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन।